बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस की जो समाअत हुई है, इस समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ प्रोग्राम में शेयर करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन की जानिब से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के हवाले से जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, उसका आज कमरा अदालत में ज़िक्र हुआ और फिर अदालत ने उस पर क्या ऑर्डर पास किया है। और जो मुस्तफ़ा कमाल का और फैसल वाडा साहब की जो तौहीन अदालत का मामला है, उस पर अदालत ने क्यों उनकी गैर मशरूत माफ़ी को एक्सेप्ट किया और फिर जो टीवी चैनल्स हैं जिनकी जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया, उन टीवी चैनल्स के मालकान को अदालत ने क्यों नोटिस जारी किया है। आज जो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है, उसके जो वकील हैं वो पेश हुए थे पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के, तो फिर ये मामला मालकान तक क्यों पहुंचा, तो इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। इख्तलाफात तो थे, लेकिन अब एक नई कंट्रोवर्सी, एक नया पड्डा पड़ गया है। तो ये सारी डिटेल नाज़रीन आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले तो नाज़रीन अदालती कार्रवाई का खुलासा आपके साथ रख देते हैं और फिर जो प्रोसीडिंग जिस तरीके से हुई है उसकी डिटेल भी फिर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन ये हुआ कि अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि जो फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से जो गैर मशरूत माफ़ी जमा करवा दी गई है, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ा नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसको हेड तो काजी फ़ाइज़ा साहब कर रहे हैं, लेकिन साथ में जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब भी हैं और जस्टिस अकील अब्बासी साहब भी हैं। बेंच की तरफ से कहा गया कि चूँकि गैर मशरूत माफ़ी मांग ली गई है तो लिहाजा हम इस केस को फर्दर प्रोसीड नहीं करना चाहते। बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की जानिब से कहा गया कि मैंने तो कभी तौहीन अदालत का नोटिस किसी मामले पर लिया नहीं। ये चूँकि जस्टिस अथर मिनल्ला साहब का नाम नहीं लिया काजी फ़ाइज़ा साहब ने, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे साथी की जानिब से इस पर बात कही गई तो उनके कहने के ऊपर हमने ये शोकास नोटिस जारी करके इनकी तलबी की और इनसे जवाब मांगा। तो उन्होंने नदामत का इजहार कर दिया, क्योंकि जो एक अमेकस कुराई पेश हुए थे जिन्होंने कुरानी आयातों का और हदीस मुबारक के हवाला जात पेश किए थे, उनसे जब पूछा गया कि ये जो गैर मशरूत माफ़ी मांगी गई इस पर आप क्या कहते हैं, तो उन साहब वकील की जानिब से कहा गया कि अगर तो माफ़ी से लगता है, उनके कंडक्ट से लगता है कि वो अपनी किए गए कंडक्ट पे जो है वो नदामत का इजहार कर रहे हैं और बड़ी फसाहत के साथ, बड़ी सराहत के साथ अगर माफ़ी मांगी गई है और आइंदा इस इक़दाम को ना दोहराने की यकीन दहानी कराते हैं, तो प्रोसीड करने के बजाय आप उनकी माफ़ी को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि इस्लाम में तौबा का दरवाज़ा जो है वो हमेशा खुला रहता है। तो इस पर अदालत ने कहा कि चूँकि गैर मशरूत माफ़ी मांग ली गई है तो इस पर हम दोनों के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोसीड नहीं कर रहे। लेकिन ये अदालत ने ज़रूर कहा है कि आइंदा अगर दोबारा इसी हरकत को दोहराया गया तो फिर गैर मशरूत माफ़ी भी अदालती फ़ोरम पे काबिल कबूल ना होगी। जब नाज़रीन माफ़ी एक्सेप्ट की गई तो फैसल वाडा की जानिब से कहा गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुखातब करते हुए कि आप हमारे बड़े हैं, आपका बड़ा एहतराम है, आपका बड़ा एहसान है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे एक जज की तरफ से प्रॉक्सी कहा गया। वो जो अथर मिनल्ला साहब ने कहा था कि एक प्रॉक्सी के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के सब कुछ क्या किया जा रहा है, तो उस पर फिर काजी फ़ाइज़ा साहब ने यह जवाब दिया कि जो इब्तिदा आपकी तरफ से की गई, अगर आप बात ना करते तो दूसरी तरफ से भी कुछ ना कहा जाता, दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आता। चूँकि आपने पहल की तो उसके रद्द-ए-अमल में अगर कहा गया तो फिर उसको यहीं पे छोड़ दें, बात को ख़त्म कर दें। और फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब को कहा गया, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी बात की, शुक्रिया अदा किया। और फिर काजी फ़ाइज़ा साहब ने दोनों अरकान असम्बली से कहा कि आपकी जो हैसियत है वो अरकान पार्लिमान की है, पार्लियामेंट बड़ी जो है वो एक मुअज़्ज़ज़ ऐवान है, आप उस ऐवान के काबिल एहतराम अरकान हैं, तो अपना जो स्टेटस है, आप एक ऐवान में बैठे हैं, काबिल एहतराम आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, तो अपना जो स्टेटस है, आम जो सड़क पे बैठा बातें कर रहा होता है, आम शहरी को इतना शायद नॉलेज ना हो, आपको मुंतखब किया गया है, तो आपके बात करने के अंदाज़ में और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें जो है वो फ़र्क होना चाहिए। आपने बात करनी है, आप पार्लियामेंट में बात करें, आपको इस्तेहकाक हासिल है, लेकिन पार्लियामेंट से बाहर अगर आपके बात करेंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। अच्छा, काजी फ़ाइज़ा साहब की इस बात को हमारे कुछ साथी एक और रंग दे रहे थे कि काजी फ़ाइज़ा साहब उनको ये लाइन दे रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में ठहर के जो मर्ज़ी बात करते रहें। हालांकि अटॉर्नी जनरल साहब इसी अदालत में, इसी केस में ये अदालत को कह चुके हैं कि अगर
ऐवान में भी ऐसी तकरीर होती है जो कंटेम्पचुअस होती है, जज के कंडक्ट को डिस्कस किया जाता है, तो तब भी वो ऐवान की कार्रवाई का भी फिर उन्हें जो एग्जेम्पशन हासिल है वो एग्जेम्पशन नहीं रहती, उस पर भी तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये मामला जो है वो डिस्पोज ऑफ हो गया। अब आ जाते हैं जो टीवी मालकान को नोटिस किया गया था, टीवी चैनल को नोटिस किया गया था, उस पर वकील पेश हुए पीबीए की तरफ से। नाजरीन, फैसल सिद्दीकी साहब से काजी फैसल साहब ने कहा क्या जो मीडिया फ्रीडम है, क्या वो मीडिया फ्रीडम उसको अब्यूज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है? आप क्या चाहते हैं? जो आपने जवाब जमा कराया है काजी फैसल साहब ने फैसल सिद्दीकी साहब से कहा कि उसमें तो आपने माफ़ी नहीं मांगी, आप तो ये कह रहे हैं कि मालूमात लोगों तक पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है, और फिर आप यह कह रहे हैं कि जो फैसल वाडा ने कहा, जो मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इसके साथ आप इत्तफाक नहीं करते। काजी फैसल ने उनसे ये पूछा पीबीए के वकील से कि आप ये बताएं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोनों ने आपके चैनल पे, बाकी चैनल्स ने इसको दिखाया, आप ये बताएं कि आप बीइंग ए लॉयर ऑफ दिस एपेक्स कोर्ट, आप ये बताएं कि किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लगता है कि तौहीन अदालत की गई है? अच्छा, फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ऐसा कोई एलिमेंट नज़र नहीं आता कि जिसको कंटेम्पचुअस कहा जाए, लेकिन जो फैसल वाडा साहब ने कहा है कि उसमें प्रेमा फेशी, उन्होंने कहा, प्रेमा फेशी का लफ्ज़ मैंने खुद सुना, फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि प्रेमा फेशी फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तौहीन अदालत का पहलू निकलता है। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि अब दोनों ने, जिनकी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, दोनों ने रिटर्न माफ़ी मांग ली है, फैसल वाडा ने भी, मुस्तफ़ा कमाल ने भी, और आप एडमिट कर रहे हैं कि जो फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें तौहीन अदालत की गई है, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैंने प्रेमा फेशी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो काजी फैसल ने कहा कि आपने नहीं किया, शायद उनको नहीं सुना था, लेकिन प्रेमा फेशी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। काजी फैसल ने कहा कि जब वो दोनों जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो लिख के गैर मशरूत माफ़ी मांग रहे हैं, और आप कहते हैं कि आप उनकी सोच के साथ इत्तफाक नहीं करते, उनके अल्फाज के साथ इत्तफाक नहीं करते, आप कहते हैं कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उसको ऑन एयर करना, उसको रिले करना आपकी ड्यूटी है। ये कैसी ड्यूटी है आपकी? वो तौहीन अदालत की माफ़ी मांग रहे हैं, आप कहते हैं कि आपने कुछ भी नहीं किया, आप कहते हैं कि आप इनकी राय के साथ इत्तफाक नहीं करते। तो ऐसा करें, काजी फैसल साहब ने फैसल सिद्दीकी साहब से कहा कि आप ऐसा करें कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी तो आपके चैनल की तरफ से कोई ऐसा डिस्क्लेमर चलाया गया हो कि जिसमें यह कहा गया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले के अल्फाज या ख्यालात के साथ इत्तफाक नहीं करते। क्या ऐसा डिस्क्लेमर चलाया गया? अब डिस्क्लेमर तो चला नहीं था। फिर काजी फैसल ने भी कहा कि फैसल सिद्दीकी साहब, आप जो 26 चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने 26 चैनल का जवाब जो है अपने सिग्नेचर के साथ जमा करवाया है, और उस जवाब जो कि आपने मतलब जो सबमिट करवाया है आपने तहरीरी जवाब, आप हमारा आखिरी ऑर्डर पढ़ लें। उसमें क्या लिखा गया है? उसमें यह कहा गया है कि रिप्लाईज जमा करवाए जाएं टीवी चैनल्स की तरफ से। तो आप तो कौंसल हैं, तो आप अपने सिग्नेचर के साथ एक ही तरह का जवाब है जो आपने, मतलब वो डेटो कॉपी थी, आपने जमा करा दी और सिग्नेचर भी आपने कर दी। ये तो जवाब टीवी चैनल्स की तरफ से उनके जो मजाज अथॉरिटी है, जो रिस्पॉन्सिबल शख्स है, उसके सिग्नेचर के साथ जमा होना चाहिए था। तो ये तो आपने जवाब दिया, उनकी तरफ से तो जवाब नहीं आया। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने आगे चल के कहा कि जो अगर तहज़ीब के अंदर रह के बात की जाए तो वो तो काबिल कबूल होती है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब, क्योंकि आर्टिकल 19 का जिक्र हुआ, तो उस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो लामहदूद नहीं है, कानून कदगन भी लगाता है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो मतलब लामहदूद नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। और फिर आगे चल के फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि तहज़ीब में रह कर अगर तनकीद हो तो वो काबिल कबूल भी होती है। काजी फैसल साहब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में डिसेंसी और मोरालिटी के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, इसका क्या मतलब है? तो उसका भी फैसल सिद्दीकी साहब ने जवाब दिया। आगे चल के नाज़रीन, जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने कहा कि हाफ सच जो है वो बताया जाता है, उसको क्या कहते हैं? यानी टीवी चैनल पे पूरा सच नहीं बताया जाता, तो इसको क्या कहते हैं? काजी फैसल साहब ने कहा कि क्या एक वकील दूसरे वकील को, बल्कि फैसल सिद्दीकी साहब को कहा कि आप एक वकील दूसरे वकील को जो है वो चोर कह दे, क्या यह न्यूज़ वर्ती होगा? क्या इसकी कोई तहकीकात चैनल नहीं करेगा? क्या उसको पता नहीं चलाना चाहिए कि एक शख्स ने इल्ज़ाम लगाया है तो दूसरे शख्स के ऊपर जो तोहमत लगाई गई उसमें कितनी हकीकत है? तो इस पर नाज़रीन फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि ये एसरटेन करना चैनल का काम नहीं है, हमारा काम जो है ये ऐसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, ऐसी ख़बरों को जो है वो ब्रॉडकास्ट करना है। और फिर उन्होंने कुछ 200 साल पहले एक कानून का हवाला देना चाहा, तो काजी फैसल साहब ने कहा कि 200 साल पहले का हवाला आप क्यों दे रहे हैं? आप 1400 साल पहले का जिक्र क्यों नहीं करते? जब दीन इलाही नाजिल हुए उसका जिक्र क्यों नहीं करते? हमारा अपना दीन है, आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? और फिर नाज़रीन आगे चल के काजी फैसल ने कहा
कि आपका मौक़िफ़ क्या है कि बस तोहमत लगा दो और ख़ुद को बचा लो। दुनिया भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव नहीं होती। अब आप जब दुनिया भर में इस तरह मोहतात रवैया अख्तियार किया जाता है कि बस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव नशर नहीं करते, तो यहाँ पे तो आप अमेरिका को फॉलो नहीं करते। फसाद की बातों को जो है पाकिस्तान में फॉलो किया जाता है। और फिर नाज़रीन, अदालती कार्रवाई में काजी फैसल साहब ने कहा कि 26 क्या जो चैनल्स हैं जो आप कह रहे हैं जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी तरफ से जवाब नहीं आया, आपके सिग्नेचर के साथ आया, तो क्या चैनल को आप ये चाहते हैं कि हम उनको शोकास नोटिस जारी करें? फैसल सदीकी साहब ने कहा कि जवाब उनकी तरफ से इसलिए नहीं आया, मैं ख़ुद नुमाइंदगी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सिंपल नोटिस किया गया था। फिर काजी फैसल साहब ने वो आइन का आर्टिकल पढ़ाया, उसमें देखें उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जवाब किसकी तरफ से आना है। फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि ये जो खेल खेलना है ना, तो फिर आप चैनल की तरफ से जो हमारे साथ खेल खेलना है, इस पर हम इनको शोकास नोटिस जारी करते हैं। और फिर नाज़रीन, अदालत की जानिब से टीवी चैनल मालकान को इस केस में ना सिर्फ शोकास नोटिस जारी किया गया, बल्कि ये भी कहा गया कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो टुकड़े, जो क्लिप्स निकाल के चलाए गए, इससे कितना बिजनेस हासिल किया गया, कितना पैसा कमाया गया टीवी चैनल की तरफ से, वो तमाम रिकॉर्ड भी किया जाए। और जो जवाब देना है, ये भी कहा गया कि हम नहीं कह रहे कि आप गैर मशरूत माफ़ी मांगें। चैनल मालकान या चैनल अगर ये समझते हैं कि उन्होंने कंटेम्प्ट नहीं की, तो बिल्कुल माफ़ी ना मांगे, अपने स्टैंड अपने जो उनका स्टांस है उस पर कायम रहें। फैसल सदीकी साहब ने कहा कि गलती तो हुई है, गलती का हम एतराफ़ करते हैं। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि गलती की फिर जो प्राइस है वो तो फिर आपको चुकाना पड़ेगी। फिर नाज़रीन, आगे चल के काजी फैसल साहब ने कहा कि एटलीस्ट कम अज़ कम एतराफ़ तो कर लिया है ना दो लोगों ने, मुस्तफ़ा कमाल ने और वाडा की तरफ से, लेकिन आप जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं PBA को, उसकी तरफ से तो एतराफ़ भी नहीं किया गया, बल्कि यह कहा जाता कि हम अपनी गलती पे नज़रसानी कर रहे हैं, आप तो यहाँ पे आके सीना जोरी पे तुले हुए हैं। बल्कि नाज़रीन, आगे चल के जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने कहा कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके क्लिप भी चलते रहे, क्लिप निकाल के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में चलाए गए। और फिर काजी फैसल साहब ने फैसल सदीकी साहब से पूछा कि सच एटलीस्ट आप दिखाएं, तो उस पर फैक्ट की बात हुई, सच की बात हुई। तो फैसल सदीकी साहब ने कहा कि जो फैक्ट है और जो ट्रुथ है उसमें फ़र्क होता है। तो काजी फैसल साहब ने उनको कहा कि मैं मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ, जो आप कह रहे हैं कि सच और हकीकत में फ़र्क होता है, कोई फ़र्क नहीं होता। आप मेरे सामने खड़े हैं, ये सच है, आप मेरे सामने खड़े हैं, ये हकीकत भी है। तो सच और हकीकत में कोई फ़र्क नहीं होता, सच जो है वो सच ही होता है और वो हकीकत भी होती है। फिर नाज़रीन, आगे चल के जियो न्यूज़ के जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं राना जवाद साहब, उनको बुलाया गया, पूछा गया कि 1 मिनट का जो इश्तिहार चलता है, कितने पैसे इश्तिहार की मद में जियो हासिल करता है। और फिर नाज़रीन, फैसल सदीकी साहब ने कहा कि ये तो नेट नोटिस जो है सिर्फ टीवी चैनल्स को किया गया है, अखबारात को नहीं किया गया। तो काजी फैसल साहब कह रहे थे क्या आपने फिर न्यूज़ चैनल को भी नोटिस करवाना चाहते हैं? काजी फैसल साहब ने कहा कि ये टीवी चैनल्स का मुकदमा है, तो क्या फिर जंग और जो न्यूज़ जंग और उसका जो अखबार है दी न्यूज़, उसको भी नोटिस जारी कर दें? अगर उनको नोटिस कर भी दें अखबारात को, अखबारात के मालकान को, तो आपके केस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? और फिर नाज़रीन, आगे चल के फैसल सदीकी साहब ने कहा कि हमने कोई कंटेम्प्ट नहीं की, इसलिए हमने माफ़ी जमा नहीं कराई। काजी फैसल ने कहा कि अगर आप बज़िद हैं फिर हम आगे चलते हैं, और माशरे को जो है फिर मतलब यह है कि आप ख़राब कर रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन, काजी फैसल साहब ने कहा कि गालन गलोच जो है वो आम हो गई है, और पेंडिंग केसेस के ऊपर भी मोहतात अंदाज में बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसे बात कर रहे होते हैं। वकील साहब ने कहा, जो अदालती मामन थे, कि ऐसे ऐसे कानूनदान हम टीवी चैनल पे बैठे देखते हैं जो अदालतों में नहीं आते और बैठ के वहाँ पे कानूनी राय दे रहे होते हैं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो कानूनदान टीवी चैनल पे बुलाए जाते हैं, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि अभी जाके काजी फैसल साहब ने कहा कि 2-3 फैसले लिख देंगे। अकील अब्बासी साहब ने कहा कि अभी जाकर जो वो राय दे रहे होते हैं, लगता है कि जाके फ़ैसला लिख देंगे, या 1500-1600 फैसले उन्होंने ऑलरेडी पहले से लिख रखे हैं। नईम अख्तर अफ़गान साहब ने कहा कि कम अज़ कम पैमरा के कानून में जो पाबंदियाँ हैं, जो शराइत हैं टीवी चैनल, उनको फॉलो करें। ले एटलीस्ट आज PBA के वकील पेश हुए तो गलती का एतराफ़ करते और कहते कि आज से हम जो है वो एक नया आगाज़ करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा जो है वो नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल तमाम चैनल्स मालकान को भी शोकास नोटिस जारी करके उनसे जो है वो जवाब तलब किया गया, और कहा गया कि तमाम डिटेल्स भी दी जाएँ कि कितनी रकम जो है इसके नतीजे में कमाई गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में। इसके साथ साथ नाज़रीन, अटॉर्नी जनरल साहब भी पेश हुए। अटॉर्नी जनरल साहब ने नाज़रीन ये कहा, मैं भी आपको बताता हूँ नाज़रीन। अटॉर्नी जनरल रोस्टम पे आया तो उनकी तरफ से कहा गया, क्या चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा क्या वकील टीवी चैनल्स की जानिब से जवाब पर दस्तखत कर सकता है, और जिस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अपनी राय देने में मैं मोहतात रहूँगा, क्योंकि अगर ये कार्रवाई आगे बढ़ी तो मुझे प्रोसिक्यूटर बनना होगा,
तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर आप ऐसी बात ना करें जिससे दूसरों का केस जो है मुतासिर हो। काजी फैसल ने कहा कि जितना बड़ा आदमी होता है उसकी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। चैनल्स का मौक़िफ़ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करना बदनीयती मबनी नहीं है। फिर नाज़रीन आगे चल के जो अपने अटॉर्नी जनरल साहब हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन साहब का जिक्र किया, उनका हवाला दिया। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मीडिया को जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ना होगा। मीडिया को ज़ाती और कौमी मफाद में तवाज़ुन कायम करना होगा। चैनल का लाइसेंस करोड़ रुपए में ख़रीदा जाता है, जैसे नईम अख्तर अफ़गान ने कहा। और फिर आज अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि कुछ मज़ीद भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से रऊफ़ हसन के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया गया और कहा गया कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के खिलाफ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया जो चूँकि मैं यहाँ पे इसलिए बयान नहीं कर सकता कि ये कार्रवाई भी लाइव जारी है। तो फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि ये रऊफ़ हसन साहब क्या फवाद हसन के भाई हैं? इनके भाई को तो हमने रिलीफ दिया था, क्या इनको इस बात की खुशी नहीं हुई कि उनके भाई को रिलीफ मिला है, या इनको इस बात की तकलीफ़ है कि इस अदालत से उनके भाई फवाद हसन फवाद को क्यों रिलीफ मिला है? और फिर नाज़रीन आगे चल के ये जो बात थी रऊफ़ हसन साहब को शोकास नोटिस जारी करने की, जो अटॉर्नी जनरल साहब ने जिक्र किया कि रऊफ़ हसन साहब का जो ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, रऊफ़ हसन ने आपके और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में गुफ्तगू की, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं अपनी ज़ात के बारे में कभी कुछ नहीं करता। यह भी साथी जजेस के कहने के ऊपर जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस लिया। यानी काजी फैसल साहब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन की बात के ऊपर किसी किस्म का जो है वो शोकास नोटिस उनको जारी करने से इनकार कर दिया। लेकिन नाज़रीन रऊफ़ हसन साहब ने उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी डिटेल मैं नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूंगा कि आपके साथ शेयर कर सकूं। इसके अलावा नाज़रीन जो कल उमर अयूब साहब ने रिज़ाइन किया, तो उमर अयूब साहब के रिज़ाइन के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं शेर अफजल मरवत साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि अब उमर अयूब के इस्तीफ़े के बाद जो शिबली फराज साहब हैं उनका इस्तीफ़ा आना चाहिए। तो आज शिबली फराज साहब का जो इस्तीफ़े का मुतालबा किया शेर अफजल मरवत ने, तो उस पर नाज़रीन अदालत में आए हुए थे इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, तो उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया ये शेर अफजल मरवत के सवाल के हवाले से। तो इस पर यह कहा अपने शिबली फराज साहब ने कि गैर अहम लोगों की बातों का जवाब नहीं देता। शेर अफजल मरवत के बारे में सवाल पे शिबली फराज का जवाब, और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी नहीं है, एक ग्रुप में इमरान खान एक ग्रुप है और वह इमरान खान का ग्रुप है। मुज़ाकरात पर हवाई बात नहीं होती, सबको बाहर निकालें, ये शिबली फराज साहब ने कहा। लेकिन नाज़रीन आज जो पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ है, पार्लिमानी अपना पार्टी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें भी नाज़रीन उसकी जो अंदरूनी कहानी सामने आई है, उसमें भी लड़ाइयाँ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उसमें इख्तलाफात हैं जो कि खुल के सामने आए हैं। आज नाज़रीन क्या हुआ है कि एक मेंबर असम्बली ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, ये नाज़रीन कहाँ हो रहा है, जो तहरीक इंसाफ की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बात हो रही है कि एक मेंबर असम्बली ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान को आपस में लड़ाने के प्लान को पार्लिमानी पार्टी के सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि हमें सुबैयत के नाम पर लड़ाया जा रहा है। शेर अफजल मरवत को शेख वकास के सामने लाकर लड़ाई करवाए जाने का इंकशाफ भी किया। उमर अयूब के मुतबादल पंजाब से सीनियर रहनुमा को लाकर आपसी लड़ाई करवाई जा सकती है। और फिर कहा गया कि फवाद चौधरी को पार्टी के सीनियर रहनुमा के ज़रिए पार्टी में लाया जा सकता है, यानी फवाद चौधरी को पार्टी का तहरीक इंसाफ का सीनियर रहनुमा है जो पार्टी में लाना चाहता है। और फिर कहा गया इजलास में कि पार्टी के अंदर अब भी फवाद चौधरी का ग्रुप है, मेंबर का खुल के पार्लिमानी पार्टी में इजहार ख्याल। फवाद चौधरी बाहर बैठ कर भी अपने ग्रुप के ज़रिए पार्टी की भागदौड़ में शामिल है। और फिर कहा गया कि असद कैसर को भी जल्द पंजाब के सीनियर रहनुमा के साथ तब्दील कर दिया जाएगा। असद कैसर पार्टी के इख्तलाफात और मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करें, एक नई हिकमत अमली मुरतब करके आपसी नफ़रतों को ख़त्म किया जाए। तो ये नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास का अहवाल आपके साथ शेयर किया, अंदरूनी कहानी आपको बताई। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।